डियर स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार। आज हम फिर से 9वीं कोर्स की मैथमेटिक्स की क्लास लेने वाले हैं। इससे पहले मैं 2 क्लास करवा चुका हूं। आज ये हमारी क्लास 3rd है और हमारा टॉपिक चल रहा है लिमिट या सीमा। मैंने पहली क्लास के अंदर लिमिट के बारे में बेसिक बताया था कि कैसे लिमिट के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, किस तरीके से उसे 15 से 20 सेकंड या हद 30 सेकंड तक उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर क्लास सेकंड के अंदर हमने बताया था कि वह क्वेश्चंस अगर इसके क्वेश्चन के एक ऑप्शन में दे दे सीमा विद्यमान नहीं है तो उस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। उसके अंदर आपको याद रखना है कि फलन आगे 1/x आ जाए या -1/x आ जाए या mod x अपॉन सेम वैल्यू आ जाए x अपॉन x से, तो ऐसे ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स क्या आएंगे, सीमा विद्यमान नहीं है। आज हम टाइप सेकंड पढ़ने वाले हैं और टाइप सेकंड जैसा कि मैंने बताया था कि टाइप सेकंड के क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, तो वो क्वेश्चन होंगे हमारे पास अनिर्धारीय रूप 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0 गुणा इन्फिनिटी रूप। तो आज हम इन 4 प्रकार के टाइप से 0/0, इनफाइनाइट/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और 0 गुणा इनफाइनाइट, इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको याद रखना है कि पूरी लिमिट का क्वेश्चन से केवल ये 2 ही हल करेंगे कि आपको क्वेश्चन 0/0 रूप में मिल जाए या इनफाइनाइट/इनफाइनाइट रूप में मिल जाए। इनका डिस्कस हम थोड़ी देर बाद करेंगे कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका रूप 0/0 या इनफाइनाइट/इनफाइनाइट बने तो उसे हम डीएल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे। इससे करेंगे डीएल हॉस्पिटल रूल। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का देखा हुआ है डीएल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। जो स्टूडेंट नया है उसको मैं बता दूं, डीएल हॉस्पिटल रूल्स बोलता है कि अंश का अंश में अवकलन, यानी हमारे पास कोई फलन होता है, हमें कुछ दिया हुआ होगा, वो अंश बटा हर रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूं तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x/x, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अंश हो गया और नीचे वाली संख्या क्या हो गई, हर हो गई। तो हमारे पास फलन रहेगा अंश। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या बोलेगा, अंश का अंश में अवकलन, अंश का अंश में अवकलन बटा हर का हर में अवकलन, बटा हर का हर में अवकलन। कहने का मतलब जो ऊपर है उसका ऊपर अवकलन कर दो और जो नीचे है उसका नीचे अवकलन कर दो, और ऐसा तब तक करते रहो जब तक 0/0 रूप, जब तक 0/0 या इनफाइनाइट/इनफाइनाइट रूप समाप्त न हो जाए, समाप्त नहीं हो जाए। हमें कब तक अवकलन करना है, जब तक 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी रूप समाप्त न हो जाए। तो डीएल बोलेगा कि आप ऊपर का ऊपर अवकलन कर दो और नीचे का नीचे अवकलन कर दो। ध्यान दो, डीएल हॉस्पिटल रूल कहां अप्लाई होगा, वो अप्लाई होगा 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी रूप के लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, तो आप x की जगह क्या रखें, देखोगे डायरेक्ट 0 रखा तो sin 0 का मान कितना होता है 0, और नीचे भी क्या है, x की जगह 0 रखने पर 0, तो ये हमारे पास क्या बन गया 0/0 रूप। तो अब हम यहां अप्लाई करेंगे डीएल हॉस्पिटल रूल। अब हम यहां अप्लाई करेंगे डीएल हॉस्पिटल रूल। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, ऊपर का अंश में अवकलन, यानी ऊपर वाला हिस्सा क्या है sin x अंश में है, तो अंश का अंश में अवकलन और नीचे हर है, हर का हर में अवकलन। तो बताइए sin x का मतलब ऊपर का तो हमें ऊपर अवकलन करना है sin x, और नीचे हमें हर का हर में अवकलन करना है d/dx into x से, और ये लिमिट रह जाएगी ऐसी की ऐसी। ओके, तो बताइए sin x का अवकलन कितना होगा हमारे पास से, लिमिट को मैं छोड़ देता हूं ऐसा कैसा, sin x का अवकलन हो जाएगा cos x और x का क्या हो जाएगा 1। अब हमें देखना है क्या यहाँ हम दोबारा डीएल लगाएंगे, तो आप x की जगह 0 रख ले, देखो cos 0 की
वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और नीचे 1, तो आंसर कितना आ गया 1, क्योंकि 0/0 रूप यहाँ खत्म में हो गया। तो हमें कब तक करना है, जब तक 0/0 या ∞/∞ रूप में समाप्त नहीं हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास है 1। ओके, जैसे देखो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास है, एग्जांपल है हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर। तो आप x की जगह इसके अंदर 0 रख के देखिए, x की जगह अगर 0 रखेंगे तो tan 0 मतलब 0, sin 0 मतलब 0 और नीचे 0। तो कहने का मतलब ये हमारे पास क्या बन गया 0/0। तो लगाइए यहां अप्लाई करेंगे डीएल हॉस्पिटल रूल, यहां अप्लाई करेंगे क्या डीएल हॉस्पिटल रूल। तो अंश का हिस्से का अंश में अवकलन एंड हर के हिस्से का हर में अवकलन है। तो बताइए tan x का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर x माइनस sin ऐसा कैसा, sin x का अवकलन क्या होता है cos x हो गया। और ये था अंश का अंश में अवकलन और नीचे हर का हर में अवकलन x स्क्वायर का कितना बन गया 2x और लिमिट छोड़ देंगे हमें ऐसा का ऐसा x टेंड्स टू 0। ओके, अब फिर से रखो x की जगह 0, x की जगह 0 रखेंगे तो sec 0 का मान कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1 माइनस cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1 और नीचे 2 और x की जगह क्या रखना है 0। तो बताओ 1 में से 1 गया 0 और 2 गुना 0, फिर से क्या बन गया हमारे पास 0/0 रूप। तो पुनः डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो हम पुनः डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि अंश का अंश में अवकलन हर का हर में अवकलन जब तक 0/0 या ∞/∞ रूप में समाप्त नहीं हो जाए। तो देखो यहाँ फिर से क्या बन गया 0/0 रूप है। तो हमें फिर से इसका अवकलन करेंगे, तो बताना sec स्क्वायर x का अवकलन कितना होता है 2, पहले तो 2 पीछे आ जाएगा, एक इसकी पावर कम कर दो। ओके, 2 sec x। अब sec का अवकलन कितना होता है sec x into tan x, sec x into tan x माइनस sin ऐसा कैसा छोड़ दो, cos x का अवकलन कितना होता है माइनस sin x और नीचे 2x। देखो अंश का बता दिया मैंने, अंश के अंदर अवकलन, अब नीचे हर है, हर का कितना हो जाएगा 2x का 2 और मैं लिमिट लगा देता हूं मेरे पास है ऐसा का ऐसा x टेंड्स टू 0। ओके, अब रखो, अब हमारे पास x की जगह 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो sec 0 की वैल्यू 1, sec 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0, मतलब ये पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गया 0। देखो 2 sec x मतलब sec 0 की वैल्यू 1, sec 0 की वैल्यू 1, परंतु इस tan की वजह से क्या बन गया 0। तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास 0 माइनस माइनस प्लस sin 0 का मान भी 0 और बटा में 2, बटा में 2। तो देखो हमारे पास कुल में ही 0 बना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ध्यान देना ये हमारे पास 0/0 रूप नहीं है, क्योंकि अपनी बात नीचे क्या है एक वैल्यू आ गई, तो इसका आंसर क्या होगा 0/0। अगर फिर से 0 बन जाता नीचे तो हम एक बार फिर से डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते। तो ये हमारे पास मेथड है लिमिट के क्वेश्चन का सोल्व करने का। आपको क्वेश्चन को जैसे करके भी कैसे भी करके 0/0 और ∞/∞ रूप में लेके आना है। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों रूपों के देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको तुरंत क्या करना है, केवल और केवल 0/0 एंड ∞/∞ रूप के क्वेश्चनों के आप डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे। जैसा मैंने समझाया है अंश बटा हर, कोई भी फलन मान लो किसी के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, मान लो हमारे पास ऐसे ही आ जाए कि sin x और लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके नीचे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्या माना जाएगा 1, और इस कंडीशन में 0/0 बन ही नहीं सकता, तब हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो डीएल हॉस्पिटल रूल बोलता है कि आप ऊपर वाले हिस्से का ऊपर अवकलन कर दीजिए एंड नीचे वाले हिस्से का
नीचे अवकलन करके, क्योंकि अगर ऊपर नीचे होंगे नहीं तो डीएल cos 0/0 रूप भी नहीं मिलेगा। एंड अगर 0/0 रूप बनेगा तो 100% नीचे हर के अंदर इसका फलन होगा। तो आप ऊपर का ऊपर कर लीजिए और नीचे का नीचे अवकलन कीजिए। कब तक? जब तक 0/0 या इनफाइनाइट रूप समाप्त नहीं हो जाए। जैसा देखो ये क्वेश्चन एक बार डीएल से कंप्लीट हो गया और यहाँ हमें 2 बार अप्लाई करना पड़ा। ऐसे देखो 3 बार 4 बार, परंतु आपको नहीं करने क्योंकि आप टाइम ज्यादा लोगे एग्जाम में। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस हिसाब से सेट करके देगा कि मैक्सिमम आपके लिए 2 बार ही डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना हो। ओके, तो अब हमें इससे 0/0 और इनफाइनाइट रूट के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिससे हमें आसानी से और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। तब तक आप एक बार ये लिख लीजिए। देखिए अब हम इस सेकंड टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में फॉर्मूले बना के दे रखे हैं। आप लोगों को फॉर्मूले नहीं तो केवल क्वेश्चन मान के चलना है और आप देखते देखते उसको आप फॉर्मूले कर लोगे। जैसे मेरा पहला एग्जांपल है, हालांकि बुक में ये फॉर्मूले लिखे मिलेंगे, फिर भी आपने क्वेश्चन ही मान के चलना है। क्वेश्चन है हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x की वैल्यू क्या होगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x की वैल्यू क्या होगी। ज्यादातर टीचर इसे फॉर्मूला बता के इसके क्वेश्चन सप्लाई करवाते हैं। आपको कोई फॉर्मूला माइंड में नहीं रखना है, आपको तो बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखनी है। अगर 0/0 या इनफाइनाइट रूप बने तो फटाफट ऊपर का ऊपर अवकलन एंड नीचे का नीचे अवकलन। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 रखोगे तो sin 0 की वैल्यू 0 और ये भी 0, तो बन गया 0/0। तो ऊपर का ऊपर अवकलन sin x का अवकलन cos x है और x का 1 रखो, x की जगह 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। ओके, ठीक इसी प्रकार से इसको उल्टा घुमा दो तो भी हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x, आपने क्या देखा x की जगह 0 रखा 0 और नीचे sin 0 की वैल्यू भी 0, तो फिर से क्या बन गया हमारे पास 0/0 रूप है। तो ऊपर का ऊपर अवकलन कर दो x का 1 और नीचे cos x की जगह फिर से 0 रखो, cos 0 की वैल्यू 1, तो इसका आंसर से भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये sin x ले लो और sin x बटा x ले लो, या चाहे आप लोग x बटा sin x ले लो, या फिर आप tan x बटा x लेके देख लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटा x, तो बताइए tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और x की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हमारे पास क्या बन गया 0/0। तो करो tan x का अवकलन ऊपर का ऊपर अवकलन sec स्क्वायर x और नीचे का नीचे अवकलन x की जगह 0 रखेंगे तो sec 0 की वैल्यू 1, 1 स्क्वायर की वैल्यू भी 1, यानी tan x बटा x की वैल्यू भी क्या आई हमारे पास 1 आएगा। इसका जस्ट उल्टा कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x कर लो, x अपॉन tan x कर लो, तो ये भी क्या बनेगा हमारे पास 0/0 रूप। तो ऊपर का ऊपर अवकलन x का 1 और tan x का अवकलन sec स्क्वायर x और वही वैल्यू रखेंगे तो sec 0 की वैल्यू 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर का मतलब भी 1, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी 1 वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये था हमारे पास sin x बटा x या x अपॉन sin x, tan x अपॉन x या x अपॉन tan x। आपके माइंड में आ रहा हो कि क्यों ना मैं ऐसे भी लिख लूं क्वेश्चन को कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x बटा x, cos x बटा x। अब देखो cos x बटा x में थोड़ा सा ध्यान रखना, x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 और ये 0, तो इसका आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ 0/0 रूप नहीं बनेगा, अतः इसका आंसर से डायरेक्ट इनफाइनाइट आएगा। या मैं x अपॉन cos x कर लूं, x अपॉन cos x कर लूं तो x की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास 0/0 रूप नहीं बना। ओके, फिर देखो एग्जांपल, ये मैंने sin x बटा x cos x बटा x tan x बटा x उल्टा x अपॉन sin x x अपॉन cos x और x अपॉन tan x किया। अब क्यों ना मैं ऐसे कर लूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन
आपको नहीं देखना है कि क्वेश्चन क्या दिया, आपको देखना है डायरेक्ट जीरो वैल्यू रख के देखो। साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू 0/0 रूट, तो ऊपर का ऊपर अवकलन 1/√1 माइनस x स्क्वायर और x का अवकलन 1 रखिए। x की जगह 0, तो इसको 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर कितना आया इसका 1 आंसर आया। या इसका उल्टा कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x, x अपॉन साइन इनवर्स x की जगह 0 रखा, ये 0/0 रूट बन गया, ऊपर का ऊपर अवकलन कर दो, नीचे का नीचे अवकलन कर दो। x की जगह 0 रखोगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये भी बचेगा 1 रिजल्ट आएगा। आप जैसा देख रहे हैं ज्यादातर का आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार आप ले सकते हो एग्जांपल में लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, tan इनवर्स x अपॉन x, तो x की वैल्यू 0 तो tan 0 की वैल्यू 0/0 रूट, तो इसका अवकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर और हर का अवकलन 1 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका उल्टा करके देख लेना, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan इनवर्स x, ये भी 0/0 रूट 1 है और 1/1 प्लस x स्क्वायर अवकलन, तो 0 रखेंगे तो 1/1 प्लस 0 रिजल्ट आएगा 1। कहने का मतलब sin x अपॉन x या x अपॉन sin x, tan x अपॉन x या x अपॉन tan x, sin इनवर्स x अपॉन x या x अपॉन sin इनवर्स x, और tan इनवर्स x अपॉन x या x अपॉन tan इनवर्स x। इन सभी की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 1 मिल रही है, जबकि cos वाले में उल्टा है, 0 x cos x अपॉन x है तो इनफाइनाइट और x अपॉन cos x है तो 0। ओके, तो ये बुक्स के अंदर फॉर्मूले बना के दे रखे हैं और फॉर्मूला ऐसे बना के दे दिया कि साइन अगर यहां का एंगल अपॉन यहां का एंगल अगर बराबर हो गया और लिमिट x टेंड्स टू 0 तो इसका रिजल्ट इकाई की ओर जा रहा है, और बोल दिया कि 0/0 रूट ये बनना चाहिए। तो यहाँ के एंगल हम एक समान कर लेंगे, या आप लोग इस चीज को याद मतलब हम डायरेक्ट डीएल हॉस्पिटल कर लेंगे, क्योंकि हमको अवकलन की प्रैक्टिस फास्ट हो जाएगी, और वो भी इसलिए होगी क्योंकि सीमा के बाद हमें अवकलन टॉपिक पढ़ना तो पड़ेगा ही, और अवकलन के क्वेश्चन एग्जाम में तभी सोल्व होंगे जब आपकी बहुत हेवी प्रैक्टिस हो कि आप देखें क्वेश्चंस का अवकलन फटाफट कर दो। तो हम यहाँ भी इसी से मान के चलेंगे कि अवकलन पढ़ना तो होगा ही, इसलिए क्यों ना हम अवकलन की प्रैक्टिस ज्यादा कर लें, और जिससे क्या हमें माइंड में फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। अब देखो थोड़ा सा उल्टा कर लेता हूं, अगर मेरे पास आ जाए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sin x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sin x अपॉन x। अब होता क्या है कि ज्यादातर स्टूडेंट x की जगह इंफिनिटी रखेंगे, मैंने सेकंड क्लास में बताया था, तो बोलेंगे sin इनफाइनाइट और नीचे x भी इनफाइनाइट। तो देखो ये इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट रूप बन गया, ऊपर का ऊपर अवकलन कर देंगे और नीचे का नीचे, जबकि ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि जैसे आप इसकी जगह इनफाइनाइट रखोगे तो आपको पता ही है क्या बनेगा, sin इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट, और sin इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से 1 के मध्य। हमें ये देखना है ये इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट रूप नहीं बना, अतः हम यहाँ डीएल नहीं लगा सकते। अब आप बताइए -1 से 1 के मध्य कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी ही आएगी, और किसी भी वैल्यू में हम इंफिनिटी का भाग देंगे, मतलब 2/∞, सॉरी मतलब 0.5/∞, 0.4/∞, यदि किसी भी संख्या में इंफिनिटी का भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास से 0। और यही स्थिति cos x वाले की है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी cos x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी cos इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी -1 से 1 के मध्य वैल्यू, और इसमें भाग देंगे तो रिजल्ट है 0। कहने का मतलब हमारे पास है, आप याद में इसको एक साथ लिखवा दूंगा फिर से, sin x अपॉन x से अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रही है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 जा रही है तब तो वैल्यू 1 है, और अगर लिमिट इनफाइनाइट जा रही है तो आपको देखना नहीं है, रटना नहीं है इस चीज को, क्योंकि 0 की ओर जाएगी तो आप देख लोगे 0/0 बन रहा है, डीएल से आ जाना, और 0/0 नहीं बनना तो ये अपने आप ही माइंड में आ जाएगा कि sin इनफाइनाइट की वैल्यू ध्यान रखना है सब लोग।
कि -1 से 1 के मध्य होती है, तो इसका रिजल्ट 0 और इसका रिजल्ट 0। जैसा मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था सेकंड क्लास के अंदर ही, और मैंने बोला था कि इससे मैं आगे वाले टॉपिक से मैच करेगा, वहां मैं इसको सोल्व करवाऊंगा। वो क्वेश्चन था हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x इनटू sin 1 अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sin 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी? तो देखो आप x की जगह इनफाइनाइट रखिए, x की जगह इनफाइनाइट रखूंगा तो ये क्या बनेगा इनफाइनाइट, और x की जगह इनफाइनाइट रखूंगा 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 और sin 0 की वैल्यू 0, यानी ये हमारे पास क्या बन गया इंफिनिटी गुणा 0 रूप। ये हमारे पास क्या बन गया इंफिनिटी गुणा 0 रूप। और इंफिनिटी गुणा 0 रूप वाले को जब मैं आगे भी बताऊंगा, इंफिनिटी गुणा 0 वाले को सोल्व करते वक्त हमेशा इंफिनिटी को 1 अपॉन 0 और 0 एकम 0 बटा 0 रूप में बना लिया जाएगा, या उसको 1 अपॉन 0 करके आप इंफिनिटी बटा इंफिनिटी रूल बना लो। तो इसके अंदर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखो इसको तो छोड़ दिया मैंने ऐसा कैसा sin 1 अपॉन x, इस x को मैं नीचे ले आया तो ये क्या बन गया 1 अपॉन x। ओके, अब आप रखिए x की जगह इंफिनिटी, x की जगह इंफिनिटी रखते ही 1 अपॉन इंफिनिटी यानी 0 और sin 0 का मान है 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0। तो देखो ये हमारे पास क्या बन गया 0 बटा 0। इसका मतलब क्या होगा, हम इसे ऊपर का ऊपर अवकलन कर लेंगे और नीचे का नीचे अवकलन कर लेंगे। तो आप बताइए sin का अवकलन कितना होता है cos, और 1 बटा x का अवकलन -1 अपॉन x स्क्वायर। ये तो हुआ अंश का अवकलन बटा हर का अवकलन करेंगे -1 अपॉन x स्क्वायर, और लिमिट रखेंगे x टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो देखो ये कैंसिल, x की जगह इंफिनिटी रखेंगे 1 बटा इंफिनिटी 0 और cos 0 की वैल्यू 1। अतः कल इसका आंसर मैंने क्या बताया था आपको, इकाई आंसर आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में उलझा सकता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में 0 या एवरी भाषितें यानी सीमा विद्यमान नहीं है जैसा दिखाई दे जाएगा, क्योंकि आप लोग 1 बटा x को कुछ से और समझ बैठोगे। ओके, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे कि हम डीएल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो आप लोगों को सिर्फ माइंड में इतना ही रखना है कि जैसे ही आप लोगों के आस लगे कि ये 0 बटा 0 है, तो तुरंत ऊपर का ऊपर अवकलन एंड नीचे का नीचे अवकलन और लिमिट रखते आइए, आंसर मिल जाएगा। यही स्थिति हमारे पास इंफिनिटी बटा इंफिनिटी रूप वाले की होगी। ओके, देखो अभी इन क्वेश्चनों को मैं एक ही लाइन में लिख देता हूं जिससे आपके पास नजर पड़े और आंसर आपको याद हो जाए। अब सेकंड टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन से जिसका ज्यादातर का आंसर से इकाई आ रहा है, तो अभी मैंने लिखवाया है उन क्वेश्चनों को मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है कि यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x हो या x अपॉन sin x, sin इनवर्स x अपॉन x हो या x अपॉन sin इनवर्स x, tan x अपॉन x हो या x अपॉन tan x, tan इनवर्स x अपॉन x हो या x अपॉन tan इनवर्स x हो, सभी की वैल्यू क्या आएगी इकाई। और ध्यान रखना अगर इनफाइनाइट लग के आ जाए sin x बटा x या cos x बटा x के, तब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x की क्यूब अपॉन sin x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखना कि कौन सा फॉर्मूला बनेगा या क्या बनेगा। ज्यादातर टीचर्स इस एग्जांपल को ऐसे बताते हैं कि देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और x की क्यूब अपॉन sin x स्क्वायर। देखो ऐसे बताते हैं कि देखो ये एंगल क्या है बच्चों x स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लो x इनटू x स्क्वायर और अपॉन sin x स्क्वायर और लिमिट लगा दो x टेंड्स टू 0। फिर बोलेंगे देखो आप जानते हो कि ये कोण एक समान होंगे तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 और x की जगह 0 रख दो, 0 गुणा 1 कितना आंसर आएगा 0। ठीक है, उनकी बात भी सही है, पर उस वक्त आपको कम से कम यह तो याद रखना हुआ ना कि इस एंगल और इस एंगल का मान इक्वल होना चाहिए। तो और मैथमेटिक्स में बहुत सारा मैटर याद करके चल रहा है, 2D 3D के अंदर भी इंपॉर्टेंस है, आगे अवकलन समाकलन की भी ट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स भी ट्रिक्स से भरा पड़ा है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए आप माइंड
रहिए, कुछ भी याद नहीं रखना, केवल 0/0 और इंफिनिटी रूप के आप पीछे पड़ जाइए। डीएल लगाते चलिए, डीएल बड़ा इजी है, ऊपर का तो ऊपर होगा और नीचे का नीचे, जिसे आप हाथ से कंप्लीट क्वेश्चन कर सको। तो देखिए यहां लगाइए, अक्स की जगह 0 रखते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या बनेगा 0, और साइन 0 की वैल्यू भी क्या बनेगी 0। 0/0 बना कि नहीं बना? तो चलो अवकलन करो, लगाइए डीएल हॉस्पिटल रूल। कितना आएगा डीएल हॉस्पिटल रूल से? अक्स की 3 का अवकलन है 3x² और नीचे का नीचे, साइन का कितना होगा cos, और अक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। तो देखो एक अक्स से एक अक्स कैंसिल। अब आप अक्स की जगह क्या रखोगे 0, तो ऊपर रिजल्ट कितना बचेगा 3 गुना 0 यानी 0, और नीचे 2 गुना और cos 0 की वैल्यू 1। देखिए 0/0 रूप समाप्त हो गया, तो रिजल्ट कितना बचा 0/2 यानी 0। तो दोनों ही तरीके ठीक है, पर इस तरीके में आपको माइंड में कहीं ना कहीं फॉर्मूला ऐसे रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये सोचने में आपको वक्त लग सकता है, क्योंकि जैसे जैसे मैटर बढ़ता जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बोरिंग सा महसूस होने लगेगा और खुद का ही कॉन्फिडेंस से मिस हो जाएगा। तो आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, केवल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए 0/0 रूप बने, तो आप डीएल हॉस्पिटल रूल में विश्वास कीजिए। ओके, ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x प्लस sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए यहां भी वो लोग ट्रिक्स बता देते हैं कि बेटा देखो ऐसे करो कि x को नीचे रख दो, ये sin 3x एक बार तो x इधर लगा दो, प्लस sin x से एक बार x आप इसके नीचे कर दो। देखो sin 3x से एक बार x इसके नीचे और एक बार x इसके नीचे। देखो इसका कोण समान करने के लिए इसे 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 गुणा 1, और यहां इसकी वैल्यू कोण समान है 1 और 3 और 1, इसका आंसर आ जाएगा 4। बिल्कुल सही है भाई, फिर भी कम से कम आपको थोड़ा सा रहेगा कि कोण ऊपर नीचे समान, तो ये तरीका बेटर लगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप देख के ही बता दोगे, लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। फिर भी आप देखोगे x की जगह 0 रखी, 0 रखते क्या बन रहा है 0, 0 रखते ही 0, 0 प्लस 0, 0, 0/0, कहने का मतलब डीएल बन गया 0/0। करिए ऊपर का ऊपर अपन sin 3x का cos 3x और 3x का 3, इसे sin x का cos x और नीचे 1। देखिए डीएल हॉस्पिटल आगे लगेगा क्या नहीं, क्योंकि 0/0 रूप में समाप्त। x की जगह 0 रखिए, cos 0 की वैल्यू 1, तो 3 गुणा 1 और cos 0 की वैल्यू 1, 3 एकम 3 प्लस 1 4। ओके, तो आप अब चाहे ऐसे कर सकते हो और चाहे ऐसे कर सकते हो, ये वाला इजी रहेगा, क्योंकि आपको माइंड में कोई भी फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रखना कि इनके साइन और cos के कोण आपको समान करने हैं, ऊपर का ऊपर लगाएंगे नीचे का नीचे, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि ऐसा करने पर आप के मार्क बढ़ सकती है जी। ऐसा करने पर आप कोण मिस करते वक्त, मैच करते वक्त आपको परेशानी का सामना उठाना हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं जो अक्स ग्रुप में पूछा गया था, और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए ध्यान दीजिए, एग्जाम में आप कैसे मार्क पाओगे, क्वेश्चन के अंदर है लिमिट x टेंड्स टू 0 और रूट के अंदर है 1/2 1 माइनस cos 2x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस cos 2x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी। इसका ऑप्शन ए दे दिया 0, ऑप्शन बी दे दिया 1, ऑप्शन सी दे दिया -1 और ऑप्शन डी दे दिया सीमा विद्यमान नहीं है। ऑप्शन डी दे दिया सीमा विद्यमान नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन आया था, अब इसे 20 से 30 सेकंड में करना है। तब स्टूडेंट्स ने क्या किया कि पहले तो फॉर्मूला लगा के हटाएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1/2 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। देखो cos का फॉर्मूला कितना होता है, अगर 1 माइनस में है तो ये लगाएंगे, अदरवाइज -1 होता cos -1 होता तो 2 cos स्क्वायर x -1 लगाएंगे। ये आप त्रिकोणमिति में खूब सीखोगे, समाकलन में खूब सीखोगे, अवकलन में खूब सीखोगे, इसलिए एक बार से मान लो कि आसानी से ये याद हो जाएगा। इसलिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे और नीचे
नीचे x ऐसा कैसा छोड़ोगे, 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, देखिए 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा रूट के अंदर है sin स्क्वायर x, और बच्चे बाहर लाके क्या रहेंगे sin स्क्वायर sin x बटा x, और लिमिट इसके लग ही रही है x टेंड्स टू 0, और लिमिट इसके लग ही रही है x टेंड्स टू 0, और बोलेंगे कोड समान, और आंसर करके आ जाएंगे एक, जो कि गलत है जी। काफी सारे बुक्स में इसका आंसर आपको एक दिखाई दे जाएगा जो सरासर रॉन्ग है, क्योंकि इसके थोड़े से तथ्य के पीछे जाना होगा। अब ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, सीमा विद्यमान नहीं है, अतः LHS और RHS चेक करना चाहिए। परंतु देखिए अब गलती कहां होती है, आप बताइए, आपने यहां क्या करके लेके आए थे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये रूट के अंदर बचा था sin स्क्वायर x अपॉन x, हम जल्दीबाजी में sin स्क्वायर x रूट से बाहर निकाल के क्या लेके आ गए sin x, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्या आएगा प्लस माइनस sin x अपॉन x, जी प्लस माइनस sin x अपॉन x, इसका मतलब एक बार वैल्यू पॉजिटिव और एक बार तो प्लस 1 और एक बार माइनस 1, जो LHS और RHS बराबर नहीं होंगे, अतः इसका रिजल्ट क्या आएगा, सीमा विद्यमान नहीं है। तो फॉर्मूले याद करने के चक्कर में आप ऐसे आपको मारे पड़ती है, हालांकि फॉर्मूले अच्छे काफी सारे क्वेश्चनों में याद रखने भी होंगे, बट उसका यूज करते वक्त ध्यान रखना, और एग्जाम वाला भी चाहेगा कि क्वेश्चन इजी बन जाए और हमारे पास और बच्चा उसका आंसर से कर भी ना पाए। ओके, तो ध्यान रखना इसकी सीमा विद्यमान नहीं है। देखिए अब कुछ क्वेश्चन से, अगर आपको अब छोटे-छोटे क्वेश्चन से आप लोगों को जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तब बताएंगे अक्ष डिग्री का मतलब कितना होता है, पाई बटा 180 अक्ष, ये आप लोग ये बात जानते हो, पाई बटा 180 अक्ष। अब अगर ऐसे आ जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिग्री अपॉन x, sin x डिग्री अपॉन x, इसका मतलब आप क्या लिखोगे इसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पाई बटा 180 और sin x अपॉन x, तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका पाई बटा 180। ओके, या मैं ऐसे लिख दूं लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x डिग्री, x अपॉन sin x डिग्री, तो आप लोगों को पता है ये क्या बचेगा, ये बचेगा x अपॉन पाई बटा 180 और ये sin x, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 180 ऊपर चला जाएगा, 180 बटा पाई। देखिए मैंने ऐसे बाहर ले लिया, ऐसे ये बाहर नहीं आता है, इसको वास्तव में ऐसे लिखा जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये sin पाई x बटा 180, मैंने बाहर सीधा लिख दिया, आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसे लिखना चाहिए, और नीचे क्या था x। अब इसका कोड समान कर लो या अवकलन कर लो, 0 बटा 0 बनेगा, तो अवकलन करेंगे तो sin का अवकलन cos पाई x बटा 180 और पाई x बटा 180 का पाई बटा 180, और ये x का 1, वैल्यू रखेंगे 0 तो cos 0 की वैल्यू 1 बनेगी, और आंसर कितना आ जाएगा पाई बटा 180। ओके, अगर इस क्वेश्चन को दोबारा उल्टा डाल दूं मैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिग्री अपॉन 10x, तो कोई दिक्कत नहीं, x डिग्री को क्या लिखोगे पाई बटा 180 बाहर आ जाएगा, और x अपॉन 10x आपको पता है इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, इकाई होगी, तो आंसर से 1 गुणा पाई बटा 180, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास पाई बटा 180, और अगर मैं यहां भी डिग्री लगा दूंगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास इकाई, क्योंकि कोण क्या हो गया एक समान हो गए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा डाउट में डाल सकता है, तो आपको डीएल हॉस्पिटल रूल्स का ध्यान रखिए, और ऐसे क्वेश्चनों का आप एग्जाम में ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस आपको आते हुए भी एग्जाम में हल नहीं करने देंगे, और एग्जाम में अगर हम हल नहीं कर पाएंगे तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये तो थे हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस की हम डीएल हॉस्पिटल रूल को कैसे अप्लाई करने वाले हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप तुरंत ऊपर का ऊपर होगा, नीचे का नीचे, और आंसर से लाइक। अब मैं यहाँ कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चन लिखता हूँ, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के लिखूंगा, जिससे अपन लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए।
ठीक है, तो लिखिए इसे। देखिए ये मैंने 15 क्वेश्चंस लिखे हैं, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको खुद सोल्व करके देखें। जो क्वेश्चंस इसके अंदर से आप लोगों को नहीं आ रहा है, फिर आप लोग इसे इस वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन से देख लेंगे। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर ज्यादातर आपको फॉर्मूले लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको कोई फॉर्मूला नहीं मान के चलना है, आपको तो अपने कॉन्सेप्ट से ही इस क्वेश्चन को हल करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 अपॉन x। देखिए बगैर पेन देके इसे ऐसे देखना है कि आप x की जगह 0 रखोगे तो 1 की पावर उतनी भी हो 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी क्या है x की जगह 0 रखने पर 0। तो बताइए ये 0 बटा 0 रूट बना। ओके, अब लगाइए dl क्या बोलता है, ऊपर का ऊपर अवकलन और नीचे का नीचे अवकलन। तो ऊपर अवकलन करेंगे तो किसी की पावर n का कितना होता है n 1 प्लस x की पावर n माइनस 1, इस 1 का 0 और नीचे x का 1, यानी डीएल हॉस्पिटल रूल खत्म हो गया, नीचे वैल्यू आ गई। अब x की जगह 0 रखिए, 0 रखिए तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 आएगा माइनस 0, यानी n गुना 1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, n आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। आपने क्वेश्चन की बुक में खूब देखने को मिलेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। आप इसे ऐसे हल करोगे x माइनस 3 x प्लस 3 और x माइनस 3 ये कैंसिल, x जाते हैं 3 प्लस 3 6। आप लोगों को ऐसे नहीं करना है 6, आप ऐसे देखिए डीएल बन रहा है 9 में से 9 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो ऊपर का ऊपर अवकलन और नीचे का नीचे, और 3 दूनी 6। ओके, तो आप देखिए कुछ फॉर्मूले बता दिए जाते हैं, सिर्फ याद नहीं रखना वो लोग आपको। x की जगह 0 रखो, 0 रख के ये 0 सॉरी यहां x की 1 करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 रहेगी तो x की जगह जब मैं a रखूंगा तो a की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a माइनस a, यानी 0 बटा 0 अवकलन करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1 और इसका 0 और नीचे x का 1 और इसका 0। तो बताइए 0 बना के लिए तो n की जगह आपको क्या रखना है, x की जगह आपको क्या रखना है, अभी a रखना है, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा n a की पावर n माइनस 1, n a की पावर n माइनस 1, यहां a कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो देखो x की जगह 0 रखते a की पावर 0 यानी वैल्यू इकाई में से इकाई गया 0 0 बटा 0। तो अवकलन करेंगे तो ऊपर का ऊपर अवकलन a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a, 1 का 0 x का 1। बताइए डीएल एंड हुआ कितनी हुआ, x की जगह 0 रख दी, a की पावर 0 की वैल्यू 1, तो आंसर कितना बचेगा log a। आंसर कितना बचेगा इसका log a। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, 0 रखेंगे तो e की पावर 0 की भी वैल्यू है 1 माइनस 1 0 बटा 0 रूट, तो e की पावर x का e की पावर x इसका 0 1 और e की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 और इसका रिजल्ट क्या था log a। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से लिमिट x टेंड्स टू 0 x की जगह 0 रखिए log 1, और आपको पता है log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 और नीचे भी 0, तो ऊपर का ऊपर अवकलन log x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस x और इस x का 1 और नीचे हर में x का अवकलन 1। x की जगह 0 रखेंगे तो इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा हमारे पास से 1 आ जाएगा। तो ये एग्जांपल 1 से 5 तक एक लो लेवल के एग्जांपल्स हैं, इनमें आप लोग डीएल को अप्लाई करना सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन 6 से लेके मैंने कुछ क्वेश्चनों के ऑप्शन दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन मैंने नहीं दिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, यहाँ आपको अवकलन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी और अवकलन में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं रखनी, आगे अवकलन पढ़ेंगे उसके अंदर सोल्व हो जाएगी।
इसके बाद लिमिट टॉपिक और भी इजी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में x की जगह 2 पुट करके देखिए, 2 पुट करेंगे तो 2/2 1, 3 - 3 0 बन गया, और 2 रखेंगे तो 3 3 9 में से हो गया 0 बन गया। तो आपने देखा ये क्या बन गया 0/0। ओके, अब इसका अवकलन कीजिए, ऊपर का ऊपर अवकलन करना है, नीचे का नीचे अवकलन करना है। अवकलन में थोड़ा सा ध्यान रखना, देखिए 3 की पावर x बटा 2 यानी a की पावर x, a की पावर x का अवकलन कितना होता है, हमने अभी भी किया है a की x into log a। तो इसका अवकलन कितना बचेगा 3 की पावर x बटा 2 यानी a की पावर x into log a, और log a का मतलब log 3, a की जगह कितना है 3, एक तो ये। अब पावर का कीजिए, x बटा 2 का अवकलन कितना बचेगा 1/2, और -3 का अवकलन 0, और नीचे आ जाइए 3 की पावर x का अवकलन 3 की पावर x इनटू में log 3 -9 का 0। ओके, आपको पता है 0 लिखने की जरूरत नहीं है, log 3 से log 3 कैंसिल, तो अब हमारे पास ये कितना आंसर बचेगा इसका, ये तो बचा हमारे पास 3 की पावर x बटा 2। अब क्या करना है, x की जगह क्या पुट करना है, आपको 2 पुट करना है। देखो ध्यान से, x की जगह क्या पुट करना है 2, तो 2 पुट करेंगे तो 3 की पावर 2/2, और गुणा में क्या है 1/2, और नीचे 3 की पावर 2, यानी ये वैल्यू बची ऊपर 3/2 और नीचे कितनी बची इसके 3 दिए 9, तो ये बचेगी 3/2 गुणा 9, 3 3 9 1/3, और ये 2 गुणा यानी 1/6। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास है 1/6, क्योंकि यहाँ 2 रखेंगे x की जगह पे, नीचे तो 9 बचेगा, और 2 याद है 9 दूनी 18 और ऊपर 3 2 रखेंगे तो 3 3/18 यानी 1/6। ये गुणा आप खुद कर सकते हो। ओके, तो इसके अवकलन में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 1/2 और आएगा, अदरवाइज आपका आंसर 1/3 आ जाएगा, क्योंकि अवकलन करते हो किसकी पावर का भी होगा ये भूल जाते हैं, और इसकी वजह से आप अलग ऑप्शन में चले जाते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x टेंड्स टू 0 0 रखेंगे तो ये रूट के अंदर 1 यानी 1 बचा, ये भी 0 1 बचा, 1 - 1 0 और नीचे 0। तो बताइए डीएल हॉस्पिटल रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। अब अवकलन करना, तो रूट का अवकलन कितना होता है 1/2 और ऐसा कैसा छोड़ दीजिए, -x² का कितना हो जाएगा 2x, माइनस इसका हो जाएगा 1/2 1 + x², और x² का कितना हो जाएगा 2x, और नीचे x² का कितना हो जाएगा 2x। देखो ध्यान से, इसका मैं बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं। ओके, अब देखो x की जगह फिर से 0 रखना, ये 0 और ये 0, तो 0 और नीचे भी 0, तो एक बार फिर से अप्लाई करोगे तो आप लोगों को टाइम लगेगा, इसलिए देखो आप x से देखिए 2 से 2 कैंसिल कीजिए, और 2 से 2 कैंसिल कीजिए, ये x इसके अंदर है, ये x इसके अंदर है, x से कॉमन आके नीचे से कैंसिल हो जाएगा। देखिए दोबारा ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये x और ये x कॉमन लेके इस x से ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब x की जगह आपको क्या रखना है 0, यहाँ 0 रखेंगे तो ये कितना बचेगा -1, और -1 यहाँ 0 रखेंगे तो कितना बचेगा 1, और नीचे क्या है 2, यानी -2/2, और रिजल्ट कितना आया हमारा -1। रिजल्ट कितना आया हमारा इसका -1। तो आप इसके रूट्स के अंदर इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा आराम से करना, और x कॉमन लेके काट देना, या 2x कॉमन लेके काट देना, -1 क्या बनेंगे -1 बनेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 8 है, 3 रखेंगे, 3 - 3 0, 3 में से तो गया 1 1 - 1 4 - 3 1, तो क्या बचेगा 0/0। कहिए ऊपर का अवकलन करेंगे, x का 1 3 का 0 अपॉन 1/2 रूट x - 2 माइनस, और 4 का कितना होगा 1/2 रूट 4 - x, और स्टूडेंट्स -x का कितना होगा -1। ये जल्दीबाजी के चक्कर में भूल ना जाना। ओके, अब x की जगह आपको क्या रखना है 3, तो रखिए 3, ऊपर तो 1 है, और नीचे कितना बचेगा 1/2, 3 रखेंगे तो देखो 3 - 2 1 बन जाएगा,
यहाँ माइनस माइनस क्या बचेगा प्लस, और 1/2, 4 में से 3 जाएगा 3 1, और 1/2 और 1/2 करके 1, और 1 में 1 का भाग देंगे 1, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास से 1 आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ ये माइनस वापस नहीं करोगे तो ये आपका 0 और इनफाइनाइट आप बोलोगे नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखना यहाँ क्या आंसर क्या आएगा -1। ठीक इसी प्रकार एग्जांपल को वेरी इजी 2 रखोगे तो आपको 0/0 दिखाई देगा। ऊपर का ऊपर अवकलन कीजिए, ऊपर अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x, और माइनस 5x का 5, 6 का 0, और नीचे x स्क्वायर का 2x और 4 का 0। देखो जल्दीबाजी से चक्कर में अब x की जगह क्या करना है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये 4 -5 और 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा -1/4। कहीं आप जल्दीबाजी से चक्कर में एक बार फिर से डीएल कर दो, ध्यान दे लेना, क्योंकि x की वैल्यू 2 रख के देखनी है, 2 रख के ही 0/0 रूप पहले ही समाप्त हो जाता है, वही क्या आ जाएगा हमारे पास है आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास एग्जांपल है 9 था। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हमारे पास है e की पावर x माइनस e की पावर dx। देखो अब इसकी जगह 0 रखो, e की पावर 0 की वैल्यू 1, ये भी e की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, ये भी साइन 0 और ये भी साइन 0, यानी हमारे पास क्या बन गया ये 0/0। तो देखो 0/0 बन गया, तो ऊपर का ऊपर अवकलन e की पावर x का अवकलन e की पावर ax और ax का a, माइनस e की पावर bx का b e की पावर bx। ओके, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा sin ax का अवकलन कितना बचेगा a cos ax, माइनस sin bx का कितना बचेगा b cos bx। ये हमने डेल हॉस्पिटल रूल से इसका क्या कर लिया अवकलन कर लिया। अब x की जगह हमें क्या रखना है 0, याद रखिए 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1 गुणा 1 क्या बचेगा a एकम 1, याद 0 की तो इसकी वैल्यू 1, यानी कितना बच गया -b अपॉन cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 a गुणा 1 a, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 -b, और a b में a b का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। अतः मैं यहाँ इसकी वैल्यू क्या लिख देता हूं 1। ठीक है, तो ये था हमारे पास केवल और केवल अवकलन का खेल है, और जब अवकलन पढ़ेंगे और आप 12th क्लास से बहुत अच्छे से सीख के आए हो तो इसकी प्रैक्टिस से आपको फायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से 11 देखिए, x की जगह इंफिनिटी रखना। आपको पता है यहाँ इंफिनिटी रखते पूरी वैल्यू इंफिनिटी, नीचे इंफिनिटी रखते पूरी वैल्यू इंफिनिटी, और ये क्या बन गया इंफिनिटी। तो मैंने बताया था कि 0/0 रूप हो या इंफिनिटी रूप हो, दोनों में ही क्या लगाएंगे डीएल हॉस्पिटल रूल्स लगाएंगे। तो डीएल हॉस्पिटल रूल्स लगा के देखो, x स्क्वायर का कितना बचेगा 2ax, और bx का b और c का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका 2dx और ex का e f का लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से x की जगह क्या रखना है इंफिनिटी, तो ये भी इंफिनिटी, यानी एक बार फिर से डीएल लगा देंगे, डीएल लगे तो 2ax का क्या होगा 2a, और b का क्या हो जाएगा 0, 2dx का क्या हो जाएगा 2d, और e का क्या हो जाएगा 0। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया हमारे पास a/d, आंसर आ गया हमारे पास a/d। ओके, तो आप डीएल हॉस्पिटल से करना, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इसके अंदर आपने x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा a, इसके अंदर x स्क्वायर का भाग देंगे तो x है, और ये c/x स्क्वायर, और नीचे x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा d, और e/x है, और f/x स्क्वायर, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, आप x की जगह इंफिनिटी रख के ये 0 ये 0 और ये 0, यानी क्या बचेगा a/d। तो इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस में आप कैसे भी इसको हल कर लो, चाहे कॉमन लेके कर लो और चाहे डीएल लगा दो, और डीएल की प्रैक्टिस फास्ट कर लो, जिससे डीएल से इजीली सोल्व हो जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 3, x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 18 अपॉन x माइनस 3। तो देखो 3 की जगह रखेंगे, x की जगह 3 रखते हैं, नीचे 0, 3 3 2 9 27, 27 में से 9 और 18 27, यानी
सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर आपको 0/0 बना के ही देगा। ओके, करो अवकलन करेंगे तो x की 3 का 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x है और 18 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, x का 1 हो गया। डियर स्टूडेंट समाप्त होगी, नीचे का ही आ गया। x की जगह 3 रखो, 3 की 9 और 9 की 27, -3 दूनी 6 और 27 में से 6 जाएंगे 21, 18 मत कर देना जल्दीबाजी के चक्कर में, ये एक ऑप्शन 18 भी देगा और आप लोग 27 में से 6 एकदम से सडनली पता नहीं क्या हो जाता है उसको 18 दिखाई देते हैं, क्योंकि एक दो बार स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है। तो आप 27 में से 6 आराम से घटाना, बिल्कुल तनाव मुक्त होकर एग्जाम में बैठो। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का, लिमिट x टेंड्स टू a, x की जगह a रखना, a में से a क्या 0, log a की वैल्यू 0 और नीचे a में से a 0, तो ये हमारे पास क्या बन गया 0/0। करो अवकलन, log का कितना होता है 1/, जो वैल्यू दे रखी है उसको ऐसा कैसा लिख लो, इनटू 1 का 0, x का 1 और a का 0 और नीचे x का 1 और a का 0। x की जगह a रखना, a रखेंगे तो a माइनस a 0, ये बचेगा a अपॉन 1 प्लस a माइनस a बटा 1, a से a कैंसिल 1/1, आंसर कितना आ गया इसका 1। सिंपल। ठीक इसी प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर अल्फा x माइनस e की पावर माइनस बीटा x, e की पावर अल्फा x माइनस e की पावर माइनस बीटा x अपॉन x, x की जगह 0 1 माइनस 1 0, 0/0 करिए, अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका अल्फा e की पावर अल्फा x माइनस प्लस बीटा e की पावर माइनस बीटा x और x का 1, 0 रखेंगे तो ये 0 और ये 0, इसकी वैल्यू 1 यानी अल्फा एकम अल्फा प्लस बीटा एकम बीटा, यहां आंसर कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अगर यहां प्लस होता तो ये माइनस साइन इधर आ जाता तो आंसर आ जाता है अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जिसको आप लोगों को हल करना है। देखो अब लास्ट क्वेश्चन से एग्जांपल 15 भी एक इजी सा क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा सा डाउट रहेगा आप लोगों के, इसके मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं। इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास से, एक ऑप्शन तो है इसके पास से 0, एक ऑप्शन है इसके पास से log 10 बेस e, एक ऑप्शन है log e बेस 10 और एक ऑप्शन है इसका 1, एक ऑप्शन है इसका 1। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, x की जगह 0 रखना है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। x की जगह 0 रखते log की कोई भी आधार हो, एक 0 वैल्यू और 0/0। अब आपको क्या करना है, अवकलन करना है। अब आपको क्या करना है, अवकलन करना है, और अवकलन करते वक्त ऐसा होता है, log का अवकलन कितना होता है 1/1 प्लस x और x का 1, x की जगह आपने 0 रखा और 1/1 आप आंसर कर दोगे 1। पर ध्यान देना log का अवकलन 1/x कब होता है, जब उसका आधार e होता है। जी, आधार e होता है और यहाँ आधार e नहीं है, यहाँ आधार इसका 10 है। तो पहले हम इसके आधार को वैल्यू में चेंज करेंगे। तो देखो आधार को e लिखूंगा, तो आपको पता है जब मैं आपको लघुगणक वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा उस वक्त मैं आपको आधार परिवर्तन सूत्र बताऊंगा। एक बार आप इतना समझ लो कि जो भी आपको नया आधार चाहिए, जो भी आपको नया आधार चाहिए, जैसे मान लो मेरे को e आधार चाहिए यहाँ, तो आप ऊपर नीचे log e लिख देना। अब ऊपर की वैल्यू को आप ऊपर लिख लेना और इसमें नीचे की वैल्यू आप नीचे लिख देना। ओके, ये तो हो गया। इसके अंदर x का भाग लूंगा तो x कौन सा है, तीसरा पद है, x रह जाएगा इधर, यानी मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 1/x इन। अब आप करके देखिए x की जगह 0, ये 0 1 बन गया, ये 0 गुणा 0, 0/0 बन गया। अब अवकलन करना इसका, तो ऊपर का अवकलन कितना हो जाएगा 1/1 प्लस x और नीचे का x का अवकलन हो जाएगा 1 और ये रह जाएगा log e आधार x की जगह आपको क्या रखना है 0, तो ये बचेगा 1/, ये आ जाएगा इधर और ये कितना बचेगा log e आधार।
तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1 अपॉन लॉग ई आधार पे, या ऊपर लेके जाओगे तो आधार संख्या में और संख्या आधार में, जैसे करवट होता है जब लघुगणक का टॉपिक होगा तब समझा दिया जाएगा। तो log 10 आधार ई, यानी 1 ना आकर इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ये एक बार एसएसआर के एग्जाम में, डबल ए के एग्जाम में पूछा गया था। आज का तो एसएसआर और ए एक ही कर दिया, पर आज से 4 साल पहले डबल ए का अलग होता था, तो ये उसका क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोगों को, क्योंकि इसके अंदर देखो इन्होंने लिमिट का क्वेश्चन कवर कर दिया और आगे लघुगणक वाले टॉपिक का भी इसके अंदर स्टूडेंट से जानना चाहा। ओके, तो ये थे हमारे पास 1 से लेके 15 तक के कुछ क्वेश्चन से। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके सॉल्यूशंस की, और आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करना। ओके, तो ये था हमारे पास सेकंड टाइप के क्वेश्चन 0/0 और इंफिनिटी/इंफिनिटी। अब कुछ क्वेश्चंस बच गए इंफिनिटी गुणा 0 रूप के और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। मैं नेक्स्ट क्लास में ये बता के और टाइप थर्ड हम स्टार्ट कर देंगे, और हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि इस लिमिट के टॉपिक को कवर कर दिया जाए, या ज्यादा से ज्यादा एक और फिर लास्ट क्लास लेंगे वो सभी क्वेश्चनों की मिक्सिंग लेंगे। ओके।